ईरान ने इसराइल के बिशेरबा शहर पर शुक्रवार सुबह बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नजदीक गिरी। इससे कई कारों में आग लग गई। आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। इसमें 6 लोग घायल हुए हैं। ये लगातार दूसरा दिन है जब बेरशेबा शहर पर मिसाइल हमला हुआ है। इससे पहले गुरुवार को भी ईरान ने बेरशेबा के एक अस्पताल पर मिसाइल दागी थी। इससे 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। गोंडा जिले के खोड़रे थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पति ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया और इसके बाद जो हुआ उसे देखकर सभी चौंक गए। पति ने पत्नी को सार्वजनिक रूप से त्याग दिया। मामला दौलतपुर ग्रांड का। एक युवक ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को रंगे हाथों पकड़ लिया। झांसी के बमोरी गांव में नमामि गंगे परियोजना की जांच करने लखनऊ से आई टीम के एक अधिकारी और जेई के बीच में ही नोकझोंक हो गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। बता दें कि ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि योजना के तहत गांव में लोगों को समय से पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। साथ ही गांव की सड़क टूटी हुई है, जिसके बाद निरीक्षण करने आई टीम के एक अधिकारी और जेई का आपस में काम पूरा न होने को लेकर ही झगड़ा हो गया। कौशाम्बी जिले में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। सराय अकील थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर गिरी आकाशीय बिजली ने 4 मासूमों की जान ले ली, जबकि 5 बच्चे झुलस गए। इनका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि पहली घटना जुगराजपुर गांव की, जहां खेत में बकरी चरा रहे 4 मासूम बच्चे आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। इनमें 2 की मौत हो गई। 2 बच्चे बुरी तरह से जख्मी। डीजीपी राजीव कृष्णा ने लखनऊ की पीजीआई इलाके में स्थित कल्ली पश्चिम पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। डीजीपी ने कार्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस लाइन में नवनियुक्त आरक्षियों से भी उन्होंने बातचीत की और उनसे सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली। ये आरक्षी ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स के लिए पुलिस लाइन में है। हाल ही में यूपी पुलिस में 60,244 आरक्षियों की भर्ती की गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बैठक में मारपीट पर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, जब कांग्रेस की बैठक में जूतम पेजार होती है, कपड़े फटते हैं, तो लगता है पार्टी में थोड़ी जान बाकी है, वरना जब बैठकें शांतिपूर्वक हो जाती है तो लगता है कांग्रेस खत्म हो गई। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की प्रवृत्ति ही गुंडागर्दी की रही। झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लग गई, जहां प्रसूति वार्ड में भर्ती महिला मरीजों को लेकर तीमारदार दरवाजा तोड़कर भागते हुए दिखाई दिए। बता दें कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। धुएं और आग की लपटों के चलते महिला मरीजों और तीमारदारों में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना के बाद कोई भी मेडिकल कॉलेज का अधिकारी मौके पर नहीं था। वहीं मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संकल्प से सिद्धि तक अभियान के तहत राजधानी रायपुर में संतोषी नगर गौसिया मैदान में अल्पसंख्यक चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने शिरकत की थी और सरकार की योजनाओं की जानकारी भी ली गई। ये चौपाल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के विजन को जमीनी स्तर पर उतारने की पहल है। एयर इंडिया ने आज 8 फ्लाइटें कैंसिल कर दी। इनमें 4 इंटरनेशनल और 4 डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं। एयर इंडिया ने बताया कि एयरपोर्ट में मेंटेनेंस और ऑपरेशनल वजहों से इन उड़ानों को रद्द किया गया है। डोमेस्टिक फ्लाइट्स में पुणे से दिल्ली जा रही फ्लाइट, अहमदाबाद से दिल्ली की फ्लाइट, हैदराबाद से मुंबई की फ्लाइट, चेन्नई से मुंबई की फ्लाइट कैंसिल हुई। तो वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट्स में दुबई से चेन्नई आ रही और दिल्ली से मेलबर्न जा रही फ्लाइट कैंसिल हुई है। मेलबर्न से दिल्ली आ रही फ्लाइट को भी कैंसिल किया गया है। इंदौर में मेट्रो ट्रैक के 17 किलोमीटर हिस्से में बचा काम अब तेजी से हो रहा है। 11 किलोमीटर हिस्से तक ट्रैक पूरी तरह तैयार हो चुका है। मेट्रो ट्रेन कॉर्पोरेशन के एमडी एस कृष्ण चैतन्य ने अफसरों के साथ सुपर कॉरिडोर से मालवीय नगर तक ट्रॉली रन किया। एमडी ने हर स्टेशन पर काम की प्रगति का फीडबैक भी लिया। सिविल और तकनीकी काम देखे और इससे पहले गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर तक ट्रॉली रन हो चुका है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है। गुरुवार को 11 नए मामले सामने आए, जिनमें 10 रायपुर और 1 बिलासपुर से है। प्रदेश में फिलहाल सबसे अधिक 77 मरीज रायपुर जिले में हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कुल 149 मामलों में से 94 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 55 एक्टिव केसेस हैं। इनमें 43 होम आइसोलेशन में हैं, 11 अस्पताल में भर्ती और 1 मरीज का इलाज आईसीयू में चल रहा है। छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विभाग ने सरगुजा संभाग के लिए अगले 24 घंटों के भीतर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, बालोद, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कांकेर सहित कई जिलों में तेज हवाएं, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। विभाग ने आगामी 3 दिनों तक प्रदेश में इसी तरह के मौसम के बने रहने की संभावना जताई है। साथ ही लोगों से अपील भी की। ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध का असर अब भारत तक पहुंच रहा है। रायपुर सेंट्रल जेल में 15 सिपाही की बेटी और दामाद ईरान में फंसे हुए हैं। परिवार वालों का कहना है कि पिछले 40 घंटे से उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। वहीं कासिम रजा ने बताया कि उनकी बेटी की शादी दमोह में 2017 में हुई थी। 18 में दोनों ईरान चले गए थे। परिवार वालों ने भारत सरकार से अब गुहार लगाई है कि उनकी बेटी और दामाद को सुरक्षित वापस लाया जाए।
अमेठी जनपद की गौरीगंज तहसील के गोरा गरब गांव में कामता प्रसाद प्रजापति की शिकायत पर पैमाइश करने पहुंची राजस्व टीम पर विपक्षियों ने हमला कर दिया। यह राजस्व निरीक्षक राम प्रताप सिंह के साथ मारपीट और धक्का मुक्की की गई। साथ ही टीम किसी तरह जान बचाकर भागी। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ शांति भंग में चालान किया है। लक्सर में गन्ना विकास समिति के डेलीगेट चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गए। केवी इंटर कॉलेज परिसर में बनाए गए मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ देखने को मिलती रही। चुनाव प्रक्रिया के तहत 307 डेलीगेट चुने जाएंगे, जिनमें से 11 डायरेक्टर्स का चयन होगा और उसके बाद यही डायरेक्टर समिति के चेयरमैन का चुनाव करेंगे। मसूरी में भाजपा द्वारा विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। सभा में केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअली रूप से संबोधित कर मोदी सरकार के 11 वर्षों को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बेमिसाल बताया। वहीं पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए सिंदूर ऑपरेशन को देश की ताकत बताया। उत्तराखंड के केलाखेड़ा की मशरूम फैक्ट्री में रैक गिरने से बड़ा हादसा हुआ। भहुआ नगला गांव की उस फैक्ट्री में हादसे के वक्त 23 मजदूर फंसे हुए थे। राहत और बचाव में प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने तेजी से काम किया और अधिकतर मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया। हादसे में 1 मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 14 घायल हुए हैं। इनमें 7 की हालत गंभीर है। महासमुंद में अवैध शराब के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिला समिति के अध्यक्ष और उनके परिवार के साथ मारपीट की गई। मामला बागबहारा ब्लॉक के ग्राम पेतरापाली का। बता दें कि अवैध शराब बिक्री रोकने के लिए 13 महिला समितियों की सदस्यों ने 2 टीम बनाई और गांव के 5 घरों से शराब बनाने की सामग्री जब्त की थी। इससे बौखलाए शराब कारोबारियों ने समिति अध्यक्ष ललिता आवड़े और उनके परिवार से मारपीट की। हरिद्वार जिला मुख्यालय से पूरे भारतवर्ष में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। योग दिवस पर योग शिविर का आयोजन भी होगा और इस शिविर में भारत के प्रधानमंत्री आम जनता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइव संबोधित भी करेंगे। साथ ही आम लोगों से ज्यादा से ज्यादा योग करने और योग शिविर में शामिल होने के लिए अपील की जाएगी। गोंडा में डीएम की चौपाल में 2 पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट की घटना डीएम के आने से पहले हुई। बता दें, तुलसीपुर माझा के कंपोजिट विद्यालय में मारपीट हुई, जिसमें प्रधान प्रतिनिधि से गांव के एक व्यक्ति ने मारपीट की। मारपीट के चलते चौपाल में भगदड़ मच गई और इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कुसुम को गंभीर चोट आई। मारपीट भगदड़ में कई लोग भी चोटिल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्ष से 5 लोगों को हिरासत में लिया। बुलंदशहर के बीबी नगर क्षेत्र में गांव सटला के पास तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में योगेश और सौरभ की मौत हो गई। संदीप और विनय गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी लोग हापुड़ से लौट रहे थे। बाद में सूचना पर पुलिस वहां पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की गई। बुरहानपुर में आध्यात्मिक गुरु रामलला सरकार ने दावा किया है कि 2028 और 29 में बीजेपी की ही जीत होगी। मोदी का भविष्य उज्जवल रहेगा। उन्होंने कहा है कि पहले भी कई मंत्रियों की भविष्यवाणी ऑन कैमरा की थी, जो सही साबित हुई। रामलला सरकार ने ये बातें मीडिया से बातचीत में कही। धमतरी में एनएसयूआई ने शिक्षा बचाओ ओंकार रैली निकाली, जिसमें कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। पुलिस ने कलेक्टर ऑफिस से पहले रैली रोकी और पहले बैरिकेड्स को कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया। आगे बढ़ते हुए दूसरे बैरिकेड पर पुलिस से झड़प हो गई। प्रदर्शन के बाद एक ज्ञापन भी सौंपा गया। हरिद्वार में दोपहर बाद अचानक मौसम बदला और तेज बारिश हुई। करीब आधे घंटे तक मूसलाधार बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। गर्मी से राहत मिली, लेकिन जलभराव ने लोगों को परेशान किया। कई इलाकों में सड़कें डूब गईं। मोटरसाइकिलें तक पानी में तैरती नजर आईं। सिमनी के बामनधड़ी गांव में बाघ के हमले से सुमित नाम के युवक की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने शव को थाने में रखकर चक्का जाम किया। नेशनल हाईवे नंबर 44 पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। ग्रामीण मुआवजे और बाघ पर नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। मौके पर पुलिस और प्रशासन मौजूद रहा। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर स्थित आत्मानंद स्कूल में स्कूली बसों की सुरक्षा जांच के लिए विशेष शिविर लगाया गया। 9 बसों की फिटनेस, बीमा, परमिट और टैक्स की जांच हुई। अधिकारियों ने चालकों को सख्त निर्देश दिए कि बच्चों की सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही न हो। नियमों का सख्ती से पालन जरूर कराया जाए।
फतेहपुर जिले के मोहम्मदपुर कला पंचायत में आवंटित सहकारी खाद की दुकान को बरई खुर्द पंचायत में शिफ्ट करने पर ग्राम प्रधान ने विरोध जताया। प्रधान ने आरोप लगाया कि बिना सूचना दुकान को किराए की बिल्डिंग में चला दिया गया। प्रशासन को 2 बार शिकायत दी गई लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। प्रधान संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि दुकान वापस नहीं खोली गई तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। फतेहपुर के बिंदकी क्षेत्र में दहेज में ट्रक न मिलने पर विवाहिता को 7 दिन भूखे पेट कमरे में बंद कर दिया गया। चीखने पर मोहल्ले वालों ने जान बचाई। पीड़ित मां के साथ थाने पहुंची लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अंततः डीएम से मिलकर न्याय की गुहार लगाई गई। विवाहिता ने ससुराल वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। झिरम घाटी शहीदों की याद में बने लालबाग स्थित स्मारक में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की। शहीद महेंद्र कर्मा समेत अन्य की प्रतिमाओं पर शराब की बोतलें फोड़ी गई। कांग्रेस ने इस घटना पर तीखा विरोध जताया है। दोपहर को 2 बजे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पहुंचकर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जांजगीर चांपा में 23 साल के युवक गोपीदास महंत ने फांसी लगाकर जान दे दी। युवक ने इंस्टाग्राम पर अपना सुसाइड नोट भी अपलोड किया। परिवार को पोस्ट से जानकारी मिली। काफी तलाश के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। ग्रामीणों को पेड़ पर युवक की लाश दिखी तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र में दबंगों ने खेत में नाली खोदने से रोकने पर दीपक पाल और उसकी गर्भवती पत्नी पर जानलेवा हमला किया। मारपीट के बाद महिला के पेट में पल रहे 7 माह के बच्चे की मौत हो गई। आरोपियों ने दीपक को स्कॉर्पियो से कुचलने की कोशिश की। पीड़ित ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस की लापरवाही भी अब सवालों के घेरे में आ गई है। निवाड़ी जिले के ओरछा में साधु के वेश में बैठी एक महिला को गांजा तस्करी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। महिला के पास से 1100 ग्राम सूखा गांजा मिला। बाजार मूल्य इसकी 11,000 रुपए है। महिला का नाम हलकनबाई अडवार है जो मूलतः ललितपुर की रहने वाली है। पुलिस को गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए ये सफलता मिली है। ये मामला भोपाल के पुलिस मुख्यालय के नशा विरोधी अभियान के तहत सामने आया है। उज्जैन के नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में हाईवे पर लूट करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। शक्ति सिंह पवार से मारपीट कर बुलेट और मोबाइल लूटने की वारदात की गई थी। आरोपी मोटरसाइकिल से आए थे। घटना के बाद इंदौर की ओर भाग गए। रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस ने अब इस मामले की जांच शुरू की है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हाईवे पर बढ़ती लूट की घटनाओं पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। उन्नाव आरटीओ ऑफिस के बाहर वर्चस्व को लेकर मारपीट हो गई। कानपुर से आए युवकों और मोटर ड्राइविंग सेंटर संचालकों के बीच ये विवाद हुआ। युवक खुद को सत्ताधारी नेता का करीबी बता रहा था। झगड़े में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। दोनों ने सदर कोतवाली में तहरीर दी जहां मामला कार्यालय के बाहर खुलेआम हंगामे का बन गया। पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। उन्नाव के गंगाघाट थाना क्षेत्र की लूटकांड का खुलासा 48 घंटे में हुआ। पुलिस और SWAT टीम ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को पकड़ा। 2 के पैर में गोली लगी है और तीसरे को मौके से पकड़ा गया। आरोपियों से लूटी गई चांदी की पायल, टॉप्स, नकदी और तमंचे बरामद हुए हैं। पीड़िता कुसुम श्रीवास्तव के घर 11 जून की रात लाखों रुपए की लूट हुई थी। पुलिस ने 20 जून की सुबह घेराबंदी कर कार्रवाई की। भदोही हाईवे के विभिन्न इलाकों में ट्रकों से डीजल चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले चोरों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक चोर के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जबकि उसके 2 अन्य साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मौके से बड़ी मात्रा में चोरी का डीजल, तमंचे और कारतूस बरामद हुए। गाजीपुर के महमूदाबाद उपजिलाधिकारी ने ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ गुरुवार की मध्यरात्रि को सघन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान 10 वाहनों को सीज किया गया। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस प्रकार की औचक चेकिंग की जाएगी तथा ओवरलोडिंग पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। हरदोई पुलिस ने इनोवा लूट और डीजल चोरी गैंग का पर्दाफाश कर दिया। आदिल निवासी शाहजहांपुर ने संडीला थाने में तहरीर दी थी कि लखनऊ से लौटते समय उसकी इनोवा कार को विकास और उसके अन्य साथियों ने जबरन छीन लिया। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से इनोवा समेत कई वाहन, बड़ी मात्रा में डीजल, नकदी और अवैध असले बरामद किए गए हैं। प्रयागराज की 12 तहसील अंतर्गत दूध लेकर जा रहे युवक पर बगल पर रहने वाले लोगों ने लाठी, डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर पहुंचे परिवार के लोगों पर भी दबंगों ने हमला कर महिलाओं और नाबालिग को बुरी तरह पीटा। किसी तरह जान बचाकर भागा पीड़ित थाने पहुंचा। थाना प्रभारी के कहने पर पीड़ित ने लिखित तहरीर दी और जिसमें तहरीर देने के बाद प्रभारी निरीक्षक ने यह कहते हुए मुकदमा लिखने से मना किया कि पहले दूसरे पक्ष की तहरीर आ जाने दीजिए फिर मुकदमा किया।
रायगढ़ पुलिस ने शहर में सक्रिय एक बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 वयस्क और 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई के दौरान 5 चोरी की बाइक बरामद की गई, जिनकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। अमेठी के थाना बाजार शुक्ल अंतर्गत ग्राम नजर अली का पूर्वा में आबकारी विभाग ने छापा मारकर करीब 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की और 150 किलो लहान मौके पर नष्ट किया। इस कार्रवाई में 4 अभियोग दर्ज किए गए हैं। इस दौरान आबकारी दुकानों का निरीक्षण भी किया गया और ग्रामीणों को अवैध शराब के नुकसान के बारे में बताया गया। साथ ही सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर संपर्क करने के लिए अपील की गई। घटना औरैया जिले के अक्षरदा रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई, जहां आनंद विहार से भुवनेश्वर जा रही उड़ीसा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के S2 कोच के पहिए में तकनीकी कारणों से धुआं निकलने लगा। सूचना मिलते ही ट्रेन को रोका गया। रेल कर्मियों ने फायर स्टिंग से आग पर काबू पाया। वही जांच के बाद ट्रेन को सुरक्षित रवाना कर दिया गया। सहारनपुर से एक सनसनीखेज मामला, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव बिजली घर के पास पड़ा मिला। कई दुकानों से मृत युवक अम्बेद टापीर में घूम रहा था। बताया जा रहा है कि युवक दिमाग से थोड़ा कमजोर है। मृतक युवक जिला शामली का रहने वाला बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। बिलग्राम से हरदोई जा रही बस निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के पास पलट गई। बताया गया कि ड्राइवर नशे में था। हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस और तहसील प्रशासन ने घायलों को CHC बिलग्राम भेजा। बस पलटते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। कोतवाली प्रभारी और तहसीलदार बाद में पहुंचे और घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। महाराजगंज में निचलौल और कोहड़वाल से जोड़ने वाली सड़क वर्षों से जर्जर हालत में है। बरसात में सड़क कीचड़ और गड्ढों में तब्दील हो जाती है। परेशान ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप सड़क पर धान की रोपाई कर प्रशासन को जगाने की कोशिश की। स्कूल के बच्चों और आम ग्रामीणों को रोजाना परेशानी झेलना पड़ती है। कई बार हादसे भी हो चुके हैं। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता को लेकर लोगों में गुस्सा देखा गया। संत कबीरनगर जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाली यह घटना सामने आई है, जहां महज मोबाइल चलाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक भाई ने अपने चचेरे भाई के सीने पर धारदार हथियार से वार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहां से पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। हालांकि आरोपी फरार है। अंबिकापुर में रैशनलाइजेशन के विरोध में कांग्रेस ने शिक्षक न्याय आंदोलन चलाया। पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव के नेतृत्व में DO कार्यालय का घेराव किया गया। अमरजीत भगत समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सिंहदेव ने कहा कि 40,000 शिक्षक प्रभावित हैं। ये नीति शिक्षा की गुणवत्ता पर असर डालेगी। सरकार शिक्षकों की तनख्वाह में कटौती कर रही है, बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है। लोक निर्माण विभाग के विद्युत दात्री शाखा के कार्यपालन अभियंता अजय कुमार को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते ACB ने रंगे हाथों पकड़ा। अधिकारी ने ठेकेदार से काम दिलाने के लिए पैसे मांगे थे। शिकायत पर साकेत कॉलोनी स्थित घर में दबिश दी गई। ACB टीम ने अधिकारी को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। ये कार्रवाई शुक्रवार को की गई। रणनीति सेना ने PhD स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी को समर्थन दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौहान ने कहा कि वे दलित बेटी को न्याय दिलाकर रहेंगे। चंद्रशेखर पर FIR नहीं हुई तो आंदोलन होगा। चौहान ने कहा कि चंद्रशेखर दलितों का शोषण कर रहे हैं। करणी सेना रोहिणी से लगातार संपर्क में है और ये लड़ाई सहारनपुर से संसद तक जाएगी। संगठन पूरी ताकत से मैदान में उतरेगा। डिडवाना में भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत भारत को TB मुक्त बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निक्षय मित्र बनाए जाने की योजना चलाई गई। इस योजना के अंतर्गत कोई भी सामान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, धर्मगुरु, गैर सरकारी संस्थान, राजकीय कर्मचारी या व्यावसायिक संस्थान निक्षय मित्र बन सकते हैं।